हेलो बच्चों, मेडी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज का अपना टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए बेसिक मीडियम में। इससे पहले के वीडियोस में हमने बताया है कि रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन को आयनिक और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में जब हम लोग बैलेंस करते हैं, इससे पहले हमने एसिडिक मीडियम में बता दिया है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है ना, केवल OH माइनस को बैलेंस करना होता है और H2O वहाँ पे भी ऐड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। बाकी के जो भी प्रोसेस होते हैं ना, कि नंबर ऑफ एटम का जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऊपर लिख देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया जाए चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस किया जाए। लेकिन लास्ट में जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी आती है और हाइड्रोजन की, तो वहाँ पे हम लोग OH को कंसिडर करते हैं। और एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते थे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे रहे थे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बेसिक मीडियम में जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं MnO4 O माइनस प्लस I माइनस। ये रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में अगर शो करता है OH माइनस में, तो ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है और IO3 माइनस में बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जो भी सेंट्रल एटम्स हैं उनके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो मैंगनीज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7 होता है, जहाँ पे ये -1 ऑलरेडी मेंशन है, ये +2 है और ये कितना हो जाएगा I के ऊपर +5। ठीक है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए +7 से ये +2 पे जा रहा है, यानी कि चार्ज कम हुआ तो ये हो गया रिडक्शन। और ये I माइनस है, I माइनस से ये +5 में जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया है, चार्ज अगर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन शो कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, एक रिडक्शन को और एक ऑक्सीडेशन को हम लोग अलग अलग दिखाएंगे। तो MnO4 O माइनस से कहाँ जा रहे हैं, Mn+2 में। ठीक है, और क्या है, I माइनस से हम लोग IO3 माइनस पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो इसके ऊपर +7 है और इसके ऊपर क्या है, +2 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बैलेंस है कि नहीं ये देख लेते हैं, करते हैं। यहाँ पे Mn जो है 1 है, यहाँ पे भी Mn 1 है, यहाँ पे I भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में I भी 1 ही है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम को बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही बैलेंस है। अब क्या करेंगे, एटम बैलेंस हो गया, उनके नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गए, उसके बाद हम लोग के चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, केवल एक Mn का चेंज हो रहा है, एक एटम का चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कि Mn है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, -7, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एन फैक्टर 5। और यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एन फैक्टर जो होगा अपना हाइयर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो केवल एक है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 -(-1). ठीक है, तो एन फैक्टर यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एन फैक्टर जो है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, 5। तो एसिडिक मीडियम में बता चुके थे, जो भी एन फैक्टर आता है ना उसको जस्ट अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन वाले का जो एन फैक्टर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रिडक्शन वाले के सभी स्पीसीज़ के साथ। ठीक है, और जो रिडक्शन वाले का एन फैक्टर होगा उसको हम लोग
ऑक्सीडेशन वाले जितने भी स्पीसीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 6 फैक्टर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 6MnO4 माइनस 6Mn+2। ठीक है, और क्या था 5I माइनस 5IO3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हो गया, अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन जब करेंगे तो 6Mn4 माइनस वहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड 5I माइनस रिएक्शन 6Mn+2 प्लस 5IO3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पूरे रिएक्शन को हमने क्या किया, बैलेंस किया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। वी बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, लिख देते हैं वी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, तो H2O से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 6 24 और यहाँ पे टोटल कितने हैं 15। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर 9 H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 H2O मॉलिक्यूल को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इजी प्रोसेस है काफ़ी, केवल एक स्टेप यहाँ पे करना होगा कि 9 H2O के मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे। हो गया। लेकिन देखिए जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। और दूसरी बात क्या है, ये बेसिक मीडियम है, तो याद रखिएगा बेसिक मीडियम में अगर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, सपोज करिए यहाँ 9 H2O है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 18 हाइड्रोजन एटम, तो इधर क्या करेंगे 18 H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए। ठीक है, 18 H2O मॉलिक्यूल को क्या किए ऐड कर दिए। अब क्या होगा देखिए 18 H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और 18 H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और साथ ही क्या करेंगे जहाँ H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जहाँ H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड उतने ही मोल, जितना H2O होगा उतने ही मोल OH माइनस को ऐड कर देंगे, तो पूरा रिएक्शन अपना क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 H2O है, यहाँ पे 9 H2O है, तो 9 H2O से 18 H2O जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 6MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस 6Mn+2 प्लस 5IO3 माइनस प्लस 18OH माइनस। देखिए ये पूरा रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 H2O, क्योंकि 9 H2O वहाँ पे था और यहाँ पे 18 H2O था, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में ये अपना बैलेंस हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में। बस याद रखिएगा कि जैसे एसिडिक मीडियम में होता है वैसे ही बेसिक मीडियम में भी करेंगे, सारे स्टेप होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग तो H2O को ऐड करते हैं। जैसे ही H2O को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है, जो नंबर होती है वो बढ़ जाती है। जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना ही H2O मॉलिक्यूल को उसके अपोजिट साइड
हम लोग ऐड कर देते हैं। जितना हाइड्रोजन उतना ही H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, अपोजिट साइड ऐड होता है। और उस H2O जिधर ऐड होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, OH मॉलिक्यूल को उतने ही OH मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। और क्या होता है वहाँ पे एक और चीज़ कि जो H2O होते हैं ना, वो दोनों बोथ साइड होते हैं, तो एक तरफ क्या होता है, पूरे के पूरे कैंसल आउट हो जाते हैं, और जो बचता है अपना रिएक्शन वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में अब आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बैलेंसिंग ये जो है अपना बेसिक मीडियम में वो समझ में आ गया होगा। एक और रिएक्शन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है कि S8 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये OH से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन होने के बाद ये H2O3 2 माइनस प्लस H2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि इसको हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो S8 से ये S8 है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो 0 से +2 गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये 0 से 2 माइनस पे गया है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और बेसिक और एसिडिक मीडियम में अगर H2O OH माइनस H+ अगर कुछ भी दिया रहता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर लीजिए, तो S8 रिएक्शन होके किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, अब पहले ये रिडक्शन की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, और इधर ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, एसिड कहाँ जा रहा है, H2 माइनस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2O3 2 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, तो यहाँ पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया। यहाँ पे 8 सल्फर है, यहाँ पे 2 ही सल्फर है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या सल्फर बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ऑक्सीजन पे कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है केवल उसी के एटम को हम लोग बैलेंस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दे रहे हैं, ये 0 और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है +2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, चार्ज को हम लोग बैलेंस करेंगे। चार्ज को कैसे, एन फैक्टर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एन फैक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 8। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, आ जाएगा एन फैक्टर कितना, 16। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 8 है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -0, यहाँ पे भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गया, एन फैक्टर 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो पूरे प्रोसेस में हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर 16 और 16 है तो दोनों को काट दिया एन फैक्टर को, रेशियो 1:1 आया। अब ये हमने बताया था अभी कि जो ऑक्सीडेशन वाला होगा उसको हम लोग रिडक्शन वाले के साथ सारी स्पीसीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब भी क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, तो पूरे रिएक्शन को कंबाइन कर दें, अगर पूरे रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे तो S8 रिएक्शन के बाद 8H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद H2O3 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। H2O3 2 माइनस में, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक एसिड होगा। ठीक है, एक एसिड 8H2 माइनस में जा रहा है और एक एसिड जो है H2O3 2 माइनस में जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2S8 हो जाएगा, और ये क्या हो, ऐसे ही लिख देते हैं H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस। ठीक है,
यहाँ तक रिएक्शन हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं इसी को। क्या आ रहा था, 2 एसिड (8H2 माइनस प्लस 4H2O3। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था। एट एच टू यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम अगर 2 से अगर सबको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, S8 4H2 माइनस प्लस 2H2O3 2 माइनस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग बैलेंस क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग H2O। H2O से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब पूरे क्वेश्चन बताने का बस लास्ट का ही जो इम्पोर्टेंट है उसी बात को था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे H2O को ऐड करेंगे, ठीक है। H2O को ऐड करेंगे, जैसे ही H2O को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा एक साइड, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को देखिए कैसे बैलेंस किया जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन बढ़ रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल को उसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोग ऐड कर देते हैं। और जब ऐड होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग H2O को ऐड कर रहे हैं ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उसके जस्ट अपोजिट साइड OH माइनस आयन को उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस आयन को ऐड करेंगे जितना H2O मॉलिक्यूल को ऐड किए होंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। देखिएगा अब S8 4H2 माइनस प्लस 2H2O3 2 माइनस, यहाँ पे कितने हैं टोटल, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए। अब 6 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड हुआ है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या करेंगे, 12H2O को ऐड कर देंगे। जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही H2O मॉलिक्यूल को भी ऐड करेंगे, ठीक है। और हमने बताया कि जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, उतने ही OH माइनस आयन को ऐड करेंगे, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। बस करना क्या है, ये 6H2O और यहाँ 12H2O आपस में कट जाते हैं और रिएक्शन पूरा क्या हो जाएगा, S8 प्लस 12OH माइनस 4H2 माइनस प्लस 2H2O3 2 माइनस प्लस 6H2O, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रहा है वैसे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 1-2 बार और भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो याद रखिएगा हम लोग बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में मेथड से अगर कैलकुलेट अगर किया जाए तो जैसे एसिडिक में करते थे वैसे ही बेसिक में भी सारी चीज़ें होती हैं। बस लास्ट में क्या होता है ना कि जब ऑक्सीजन को जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग H2 को ऐड करते हैं। जितने H2 ऐड होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और उसके जस्ट अपोजिट साइड उतने नंबर ऑफ OH माइनस को भी ऐड कर देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1-2 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इससे एसिडिक और बेसिक रिडॉक्स बैलेंसिंग से जो होंगे उसको किया जाएगा, और इसके बाद ये चैप्टर अपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।